हाल चाल है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। और क्या बोल रही पब्लिक, दिस इज योर होस्ट यश वॉल्टर। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट टॉक शो वीकेंड्स विद वॉल्टर में। यार, आज का दिन बड़ा ही खास है हमारे लिए, क्योंकि आज बहुत ही खास एपिसोड हम शूट करने वाले हैं। उससे पहले बात करूं अगर, तो कितने ही सारे दिन हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं। लाइक बहुत सारे स्पेशल डेज हैं यार, मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप्स डे, वैलेंटाइंस डे। बट क्या आप सभी को पता है कि मेडिकल जो लाइन है हमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉरियर्स हैं वो सब हमारे, और वहां पे भी बहुत सारे दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे कि आप बात करो वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड डॉक्टर्स डे, नर्सेस डे, इंटरनेशनल नर्सेस डे होता है, एंटी लेप्रोसी डे होता है। सो देयर आर मल्टीपल डेज जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं। एंड अभी आने वाले 14 जून को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड डोनर्स डे। वेल, अगर आप सभी से पूछूं तो आपको क्या याद है कि आपने लास्ट डोनेशन कब करी थी? वेल, करी भी थी कि नहीं करी थी? बहुत ही कम लोग होंगे। आई नो इट वेरी वेल। आई नो थोड़ा सा हार्श है, बट यही एक सच्चाई है। ये जो बेसिक वर्ल्ड डोनर्स डे का विजन है ना, वो बेसिकली इसी बात पे आके रुक जाता है कि हमें एक अवेयरनेस, जो ग्लोबल अवेयरनेस है, उसको बढ़ाना है। जो हमारे ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स हैं उनके ट्रांसफ्यूजन को लेके, और साथ साथ में जो हमारे वॉलेंट्री और हमारे अनपेड डोनर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो हम यूजुअली क्या है ना, इसकी अहमियत को समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते? क्योंकि हमारे मन में इतने सवाल रहते हैं इन चीजों को लेके कि हम क्या कर लेंगे ब्लड डोनेट करके, हमारे एक के करने से क्या हो जाएगा। अरे छोड़ो, कौन जाए, जब अपने किसी को जरूरत पड़ेगी तब जाएंगे। और इन्हीं सब सवालों के बाद वही मौज मस्ती की जिंदगी। सो आज इस चीज की अहमियत को समझने के लिए हम पहुंच गए हैं टू द मोस्ट प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल ऑफ यूपी, मेदांता, लखनऊ। वेल, जो आज हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाले हैं उनके बारे में मैं जितना ही बोलूं कम है। इतनी सारी क्वालिटीज, इतनी सारी चीजें। अब मैं शुरू करूंगा एक एक चीज काउंट करते हुए तो मुझे लगता है वो लिस्ट ही इतनी लंबी है। बट फिर भी मैं आपको ब्रीफली जरूर बताना चाहूंगा कि एलुमनाई रह चुके हैं हमारे KGMC से, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के नाम से आप जानते हैं लखनऊ में फेमस है। एंड अभी उसको जाना जाता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से। पोस्ट ग्रेजुएटेड है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से इन 2001 with a rich medical experience of 19 years and working in Medanta, Lucknow since 2019. So please welcome Dr. Ashish Tiwari. नमस्कार। हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? वेल, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एंड बहुत ही एक अच्छी सी वाइब आज लग रही है मुझे। ऑल्दो मैं जब भी इस हॉस्पिटल में आता हूँ तो मुझे हॉस्पिटल वाली तो फीलिंग इतना मेंटेन्ड, हमने देखा है ना, यूपी के हॉस्पिटल मेंटेन नहीं रहते। तो जब आते हैं तो पहले मॉल वाली फीलिंग आती है कि इधर उधर से एस्केलेटर्स जा रहे हैं। बट द एम्बियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज सो अमेजिंग ऑफ दिस हॉस्पिटल। मेरे को लगता है यहाँ पेशेंट्स आते ही ठीक हो जाते होंगे, इतना अच्छा वाइब है। हाँ, इसको एक्चुअली डेलिबरेटली रखा गया है कि जब आप हॉस्पिटल में एंटर करें तो आपको एक हॉस्पिटल की फीलिंग ना आए, आपको एक कोजी एनवायरनमेंट मिले। तो जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है उसी से आप यू गेट रिलैक्स्ड। तो एक वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप पेशेंट को एक अच्छी फील दें। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका पूरा जो इंटीरियर है वो डिज़ाइन किया गया है। डेफिनेटली। सो सर, मैं अभी आपके बारे में बहुत सारी यहाँ पे बातें कर रहा था, बट स्टिल मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा जरूर और बताइए। और साथ साथ में ये जो लखनऊ का मेदांता ब्लड सेंटर है और जो मेदांता हॉस्पिटल है उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें। वेल, फॉर मेदांता हॉस्पिटल डॉक्टर त्रिहन का ये विजन है कि जो भी हम लोग हॉस्पिटल्स बनाएं तो वो पूरा वर्ल्ड में बेस्ट हो। सो इनफैक्ट अभी रिसेंटली मेदांता लखनऊ जो हमारा है वो NABH एक्रेडिटेड हो गया है। वी आर गोइंग टू बी 1000 बेडेड हॉस्पिटल जिसमें हमारी 16 सुपर स्पेशलिटीज़ होंगी। एंड विल बी हैविंग मोर देन 200 डॉक्टर्स ऑफ दो सुपर स्पेशलिस्ट जो उस फील्ड में काम करेंगे। इट्स अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद ऑल द लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, ऑल व्हाटएवर यू मे थिंक ऑफ कि आपको एक हॉस्पिटल में मिलना चाहिए एक रूफ के अंडर। सो द प्लेस इज मेदांता लखनऊ। नाउ फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन अबाउट द ब्लड सेंटर। सो विद द सेम इथॉस जो है इस हॉस्पिटल का,
ब्लड बैंक को भी उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, उसी तरीके के हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं कि जिसमें आपको पेशेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट है तो उसको कहीं बाहर ना जाना पड़े, किसी भी काइंड का उसको प्रोसीजर के अंदर जाना पड़े। डोनर्स की कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। वी ऑपरेट 24 आवर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि शाम को हमारा ब्लड बैंक बंद हो जाता है। हम 24 घंटे ऑपरेट करते हैं। किसी भी काइंड का प्रोसीजर, किसी भी तरीके का प्रोसीजर जो कि पेशेंट को ज़रूरत होता है वो 24 घंटे हम लोग करते हैं। हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो फुल्ली ऑटोमेटेड हैं। हमारा जो सॉफ्टवेयर है उससे वो बायलेटरल इंटीग्रेशन उनका हो रखा है, तो किसी भी काइंड की इंफॉर्मेशन जो मशीन से है वो सीधे हमारे सॉफ्टवेयर में जाती है। तो इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होता है, एरर के चांसेस बिल्कुल डिक्रीज हो जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट हमने अपने सिस्टम्स इतने रॉबस्ट बना रखे हैं दैट वी वर्क एट 0% एरर। क्या बात है सर, मतलब डेफिनेटली वो एरर्स का तो मेरे को लगता ही नहीं है। जहाँ पे चीजें इतनी प्रेमो प्रॉपर होती है वहाँ पे एरर्स आने की कोई चांसेस भी नहीं होते हैं। वेल, मेरा उसमें एक और सवाल था सर जो मैं आपके बारे में जानना चाह रहा था, मैं अभी भी उस पर एम्फसाइज करूंगा थोड़ा सा। वेल, आपने तो ऑलरेडी बता दिया है, एम्फसाइजिंग ऑन द सेम पॉइंट्स अगेन। मेरा जो MBBS था वो मैंने यहीं पे किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज से किया। We had very nice environment and very good teachers who taught us the basics and how to really move ahead in the medical field. फिर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि I got the admission in one of the most prestigious institutes of India, that was Sanjay Gandhi Postgraduate Institute Medical Sciences. वहाँ से मैंने अपना ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की MD करी and thereafter then it's a long story. Went to Delhi, went to Rajasthan, then finally came back to Lucknow. I joined Sahara Hospital in 2008 and thereafter then यहाँ पे 2019 में मैंने join किया। So this is what my journey has been. Well, that's a really amazing journey sir, because जितना भी यूथ यहाँ पे देख रहा है, मेरे को लगता है कि जो हमें देख रहे हैं उनकी एज वो है जितना आपको एक्सपीरियंस है। तो आप जो यहाँ पे दे सकते हैं उनको, उन्हें लाइफ के उतने साल शायद स्ट्रगल ना करना पड़े आपकी उन इन्फॉर्मेशन के वजह से। सो वेल, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेके आया हूँ सर, जो कि है ब्लड डोनेशन। एंड डेफिनेटली आप उस मुद्दे को बहुत बेहतर समझते हैं बिकॉज यू आर हेडिंग दैट डिपार्टमेंट। तो हमने देखा है कि लोग ब्लड डोनेशन से बहुत भागते हैं। तो मेरा सवाल यहाँ पे सबसे पहले तो यही आएगा कि व्हाई वन शुड डू ब्लड डोनेशन। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से कि उन्हें क्यों करना चाहिए? इन सिंपल अगर हम एक शब्द का इस्तेमाल करें तो शॉर्टेज। इन अ रीसेंट स्टडी, अभी जो स्टडी थी वो पब्लिश हुई थी लैंसेट, एक बहुत ही रेनाउंड जर्नल है। तो उसमें उन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि पूरे वर्ल्ड में देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ अराउंड 100 मिलियन यूनिट्स ईयरली। नाउ इमेजिन 100 मिलियन यूनिट्स पर ईयर की शॉर्टेज रहती है। फिर आप देखो कि दे आर मेनी पेशेंट, बहुत टाइप के पेशेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि हर पेशेंट को ज़रूरत होती है, लेकिन वाकई जिन पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कैंसर पेशेंट्स, ऑन एन एवरेज अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, ऑन एन एवरेज एक कैंसर पेशेंट को कम से कम 100 यूनिट्स ब्लड की ज़रूरत होती है। 100 डोनर्स कहाँ से आएंगे? केवल हमारे और आपके बीच से आएंगे। ये यूथ का फ़र्ज़ है कि वो सामने आए और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाए। डायलिसिस पेशेंट्स, द पीपल जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीजेज होती हैं, उनको अगर डायलिसिस पे जाना पड़ता है तो वो सालों साल उनकी डायलिसिस चलती है, उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। अब लेट्स सपोज तो अभी जैसे हम लोग हॉस्पिटल में ही बैठे हुए हैं, रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए, सामने से हाईवे है वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए, पर्सन इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी, रिक्वायरमेंट है ब्लड की, कहाँ से आएगा? तो हमारे पास बैकअप होना चाहिए। सो फॉर बैकअप वी रिक्वायर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ यूनिट्स, और वो यूनिट्स कहीं फ्लो हमारा टैप से नहीं आएगा, इट इज थ्रू आवर वेन्स ओनली, वो वहाँ से आएगा। सो जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं। सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिल करके इसकी अवेयरनेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ हैं वो फॉरवर्ड आएँ और इस चीज़ में जो है, जिसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि उनका वो एक कर्तव्य बनता है कि उस कर्तव्य को वो निभाएं। सो इट्स फॉर दोज पेशेंट्स यू नो that we should come forward. Definitely. And मुझे लगता है कि अवेयरनेस कहीं ना कहीं इस चीज़ के अराउंड भी बहुत कम है सर, कि लोगों को लगता है कि मुझे ब्लड देने जाना है तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है उसमें,
एंड ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ थिंग विच शुड बी डन फॉर अ गुड कॉज, उसमें आपको फायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए, बट स्टिल आई नो इट वेरी वेल एंड आई डेफिनेटली नो यू कैन एम्फसाइज इट रियली वेल कि इसमें कितने तरीके के एडवांटेजेस एक डोनर को मिलते हैं जब वो ब्लड डोनेट करने आता है। सो आपको क्या लगता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस अ पर्सन गेट्स व्हेन ही और शी डोनेट्स? देखो, प्राइमरीली अगर हम बात करें तो ईच ऑफ अस ह्यूमंस, यू नो, कभी आप इसको अंदर से एक महसूस करिएगा कि अगर आप कोई भी एक छोटा सा काम करते हैं किसी की भलाई के लिए तो आपको कितना अच्छा लगता है, एक जिसे कहते हैं ना आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो इसी तरह जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप जो है 3 लोगों की जान बचाते हैं, बिकॉज वी हियर वी मेक 100% कॉम्पोनेंट्स। तो एक जब ब्लड डोनेट होता है तो उससे लगभग 3 कॉम्पोनेंट्स बनते हैं और वो 3 अलग अलग लोगों को जाते हैं, बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक पेशेंट आएगा उसको केवल हीमोग्लोबिन उसका बढ़ना है या उसको केवल प्लेटलेट बढ़ना है। तीनों चीज़ें उसको ज़रूरत हो सकती हैं, या हो सकता है उसको केवल प्लेटलेट की ज़रूरत है। सो आप 3 लोगों की जान बचाते हैं। अब जब आप लोग आते हैं वॉलंटरी डोनेट करते हैं तो यस, हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि कभी मान लीजिए कि आपको या आपके नियर एंड डियर किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को यूनिट की ज़रूरत पड़े एंड यू आर दी ओनली पर्सन देयर, पर आपने तो अभी डोनेट किया तो आप दोबारा डोनेट नहीं कर सकते अभी। सो व्हाट वी डू इज वी गिव यू अ कार्ड, और वो कार्ड जो होता है वो आपके लिए 1 साल तक वैलिड रहता है। तो आप कभी भी हमारे पास वो कार्ड लेकर के आ सकते हैं और जो भी आपकी यूनिट की रिक्वायरमेंट है वो हम आपकी फुलफिल करेंगे। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपको डोनेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। थर्डली क्या चीज़ है कि वी डू सर्टेन टेस्ट। आप जो ब्लड देते हो उसके ऊपर हम सर्टेन टेस्ट करते हैं, वो बैटरी ऑफ टेस्ट होती है टू सी योर वेल बीइंग ऑल्सो। सो इन केस आप वो ऐसे ही कहीं पे आप टेस्ट कराने जाओगे तो यू हैव टू पे फॉर इट। यहाँ पे क्या होता है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, तो वो भी आपको फायदा जरूर मिला। एंड द लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि आपकी जो शरीर है ना, शरीर आपकी पूरी एक फैक्ट्री है, तो वो फैक्ट्री से आपके लगातार हर क्षण हर सेकेंड जो है वो ब्लड बन रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ जो लिविंग है उसको नष्ट भी होना है, ये हम सबको पता है। कोई भी चीज़ लिविंग है तो वो नष्ट होगी, उसका अंत समय ज़रूर आएगा। तो ब्लड का भी जो अंत समय होता है वो 120 दिन का होता है। तो एनीवे वो आपकी बॉडी में क्या होगा, वो नष्ट हो जाना है। तो उसको ख़त्म करने से बेटर है कि आप उसको किसी को दे दीजिए, वो किसी के काम आ जाएगा। So these are all the benefits that you know that you would be having once you give blood. मतलब मैं बहुत रेगुलर तो नहीं ब्लड डोनेट करता था, बट हाँ कभी अगर मुझे पता चला है कि कहीं पे किसी को भी जरूरत है तो मैं आता जरूर था कि चलो ठीक है, आई गो एंड आई डोनेट ब्लड। बट आज इतने एडवांटेजेस सुनने के बाद मैं पर्सनली मोटिवेट हो गया हूँ कि मुझे करना चाहिए यार 3 महीने में। मतलब ऑल्दो वेस्ट करने से तो अच्छा है, यू शुड गिव इट एंड स्पेयर लाइव्स ऑफ फ्यू पीपल आउट देयर। एंड डेफिनेटली पता नहीं किसकी दुआ कब आपको लग जाए एंड आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ उसकी वजह से। वेल ऑल्दो बहुत ही हम एक तरीके से बोले ना, यहाँ पे सीरियस कॉन्वर्सेशन भी चल रही है जो कि जरूरी भी है, बट हमारी पब्लिक जो है उसका हम ख्याल पूरा रखते हैं। तो हमने इस बार भी एक सेगमेंट रखा है आप सभी के लिए जिसका नाम है मिथ बस्टर्स। ओके, वेल मिथ बस्टर्स एक सेगमेंट है सर। तो यहाँ पे लोगों के हमने मिथ बहुत सुने हैं। हम कभी भी लोगों से बात करने जाते हैं ना तो उनके दिमाग में अपने ही मिथ्स हैं और वो अपने आप में ही MBBS डॉक्टर्स हैं वो अपने घर पे। तो उन्होंने अपनी मिथ्स को हम तक पहुंचाया है कुछ जो मैंने भी सुने हैं। तो मैं उनसे आपके बारे में पूछना चाहूंगा कि ये कितना सच्चाई है इसमें और कितना ये एक मिथ है। तो आप उनके मिथ को थोड़ा बर्स्ट करें यहाँ पे। Okay, it's kind of a rapid fire. Yes, definitely. Okay. तो सबसे पहला जो मिथ है वो ये है कि वेजिटेरियंस और वेगन्स जो है वो ब्लड नहीं डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, इस तरीके का आता है। ना देखो, वी रिक्वायर अ हीमोग्लोबिन ऑफ 12.5 ग्राम %, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उन्हीं का हीमोग्लोबिन अप रहता है। नो, इट्स नथिंग कंसर्न विद दैट। इवन द पीपल हु आर वेजिटेरियंस हैव अ वेरी गुड हीमोग्लोबिन, सो नथिंग। इफ यू वांट टू डोनेट ब्लड, आप आइए हमारे पास। आपको जो फॉर्मेलिटी है फॉर्म की वो तो करनी पड़ेगी। वील चेक अ हीमोग्लोबिन बिफोर दैट। इफ योर हीमोग्लोबिन इज अबव 12.5%, आप आराम से डोनेट कर सकते हो। ओके, सो ये मिथ बर्स्ट हो चुका है। अब अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज इसको भूल जाइए। ओके, सो नेक्स्ट जो मिथ आया था हमारे पास वो ये था कि जो स्मोकर्स और अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं वो डोनेशन नहीं देने जा सकते। उनसे पूछो तो यही होता है कि नो आई कैन नॉट गिव डोनेशन। नहीं, दे कैन डोनेट, लेकिन हाँ इसमें थोड़े हमारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी ने अल्कोहल लिया हुआ है तो उसको हैंगओवर नहीं होना चाहिए। अगर हैंगओवर है तब वो नहीं दे सकता है। ओके, एंड बिफोर कमिंग टू डोनेशन एटलीस्ट 4 to 5 hours प्रायर प्लीज डोंट स्मोक।
है ना. एंड सिमिलरली इट गोज देयर आफ्टर ऑल्सो. अगर आपने एक बार ब्लड दे दिया है, डू नॉट कंज्यूम अल्कोहल फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 24 आवर्स एंड डोंट स्मोक फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 hours. So that's the only slight limitation. Yeah. But actually if अगर आपने मन बना लिया है कि आपको डोनेट करना है, देन वो फिर लिमिटेशंस आप आई एम श्योर दूर करोगे. वेल हमने सबसे ज्यादा जो सुना है ये सारी चीजें तो हैं कि जब भी हम जाते हैं किसी के पास तो बोलते हैं हम स्मोक करते हैं, हम जो है हम ड्रिंक करते हैं. तो हमें अभी सर ने वो चीज भी बोली कि आपको हैंगओवर नहीं होना चाहिए. बट ऐसा नहीं है कि आप ब्लड डोनेशन करने से पहले एक कैन लेके चले जाए और बोले कि नहीं ठीक है हमें हैंगओवर थोड़ी ना है. सो प्लीज टेक एग्जैक्ट प्रिकॉशंस एंड आप अपने आसपास के जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, आप उनसे पहले कंसल्ट कर लो दैट हाउ टू डू दैट फर्स्टली. एंड साथ साथ में सर इसके अराउंड हमें एक और चीज सुनने को ये मिलती है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारा कम पड़ जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में. नहीं, इसका मैंने अभी जो आपको जवाब दिया इससे पहले कि आपकी जो पूरे शरीर है, जो ये आपकी बोन्स हैं, ये सारी एक बड़ी फैक्ट्री है. देयर इज अ कंटिन्यूअस चर्निंग ऑफ द ब्लड व्हिच इज देयर. तो 120 दिन में वो खत्म होता जाता है और वो बॉडी में बनता चला जाता है. सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. द डिस्ट्रक्शन इज आल्सो गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली एंड द प्रोडक्शन इज आल्सो गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली. ये सब साथ में चल रहा है. तो बेटर है कि आप दे दो. आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी क्योंकि जो ब्लड लिया जाता है वो वेट के अकॉर्डिंग लिया जाता है. सो नीड नॉट वरी ऑन दैट पॉइंट आल्सो. सो इट इज ऑल्सो सेड, बहुत सारे लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि आफ्टर डोनेटिंग मीन्स दे स्टार्ट गेनिंग वेट. तो वो वेट गेन करना, ब्लड डोनेट करना, वो उसको बहुत सिमिलर रिलेट करते हैं. नो कोरिलेशन. No correlation at all. No correlation with that? No correlation. Because in fact when you approached me तो मुझे याद आया कि तुमने पिछले साल जो था वो आकर के ब्लड हमारे यहाँ दिया था. जी. So have you gained weight? No. Well, you have a live example for that. So this myth is completely busted. He is the same. I think so. He has not even gained even 100 grams after that. Okay. So one more myth is there that women cannot donate blood. ये हमने बहुत सुना है सर, खास करके गांव वाले जो इलाके हैं वहां पे जब हम पहुंचते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक पे, तो वो खास करके बहुत ज्यादा इस चीज से पीछे हो जाते हैं कि वुमेन्स, ऑल्दो उनको तो पहले ये चीज ही होती है कि घर से बाहर निकलने में ही पहले इशू होता है परमिशंस लेना. एंड देन ये ब्लड डोनेशन वाले टॉपिक पे भी है कि हाँ हम नहीं डोनेट कर सकते बिकॉज हमारी बॉडी में शायद उतना ब्लड नहीं है जितना एक मेल की बॉडी में होगा. ये मिथ है जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है. आई डू एग्री एट टाइम्स क्या होता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस एंड ड्यू टू न्यूट्रिशनल इश्यूज विद द विमेन. जनरली क्या होता है कि हमारे विमेन्स में होता है कि चलो अच्छा जितने मेल मेंबर्स हैं पहले उनको खिला देते हैं, फिर जो होगा वो हम खा लेंगे. और पता चला वो और काम में बिजी हो जाती, वो भी नहीं खाती. तो कई बार क्या होता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से यस द हीमोग्लोबिन इज डाउन. बट आई कैन शो यू न्यूमरस एग्जाम्पल्स एंड इफ यू सी दैट विमेन वो आती हैं और उनका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होता है, दे आर अबव 12.5 ग्राम % और वो डोनेट करते हैं. सो इट्स नॉट दैट विमेन कैन नॉट डोनेट, दे कैन डोनेट, बट उनको बस यही देखना है कि उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो अच्छा रहे. सो वेबाई कि उनका हीमोग्लोबिन एक 12.5 ग्राम % के ऊपर बना रहे. सो दे कैन कम डाउन एंड डोनेट, नॉट एन इश्यू एट ऑल. ओके, गॉट इट. सो एक चीज ये भी हमने देखी है सर मीनवाइल कि जो मतलब इस तरीके के आते हैं कि जब हम डोनेट करने जाएंगे तो माइट भी हो सकता है कि हमें कोई किसी तरीके के हमें डिजीज हो जाए या हमें किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए. ये भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है डोनेट करने से पहले. सो इज दिस अ मिथ एज वेल? या दिस इज कंप्लीटली अ बिग मिथ. बिकॉज जनरली क्या होता है कि जितने भी हम लोग ब्लड बैंकर्स हैं, जो हम लोग ब्लड बैंक में काम करते हैं, हम लोग का एक कंसेप्ट होता है वेन टू वेन. नाउ वेन टू वेन कंसेप्ट मतलब क्या होता है कि कहीं पे भी जो यूनिट है उसका एक्सपोजर किसी भी आउटर एनवायरनमेंट में नहीं होना है. तो जो हमारे ब्लड बैग्स आते हैं वो कम्प्लीटली स्टेरिलाइज्ड होते हैं, सील्ड पैक होते हैं वो, एंड ऑब्वियसली दे कैन बी यूज्ड ओनली वंस. तो डोनर का एक्सपोजर उसी टाइम होता है और केवल एक नीडल से एक्सपोजर होता है. तो जब वो चीज़ स्टेराइल है, वन टाइम यूज है, तो इन्फेक्शन कहीं हो ही नहीं सकता. और नीडल को इंसर्ट करने से पहले, हमें ब्लड ड्रॉ करने से पहले, जिस एरिया से हम लोग ब्लड ड्रॉ करते हैं उसको अच्छे से उसको स्टेरलाइज हम लोग भी करते हैं. सो परफेक्टली नो चांस ऑफ एनी पर्सन गेटिंग इन्फेक्शन एट द टाइम ऑफ ब्लड डोनेशन. नो चांसेस एट ऑल. गॉट इट. सो एक लास्ट मिथ और जो है जिस पे मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा वो ये है कि बहुत सारे लोगों से हमने ये भी सुना है कि हमारा जो है वो ब्लड ग्रुप बहुत रेयर नहीं है, तो हम क्यों दें. मतलब इट्स लाइक हमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो यस इट्स अ वेरी कॉमन ब्लड ग्रुप यूजुअली मिल जाता है. बट देन इफ देयर इज ओ नेगेटिव तो दैट्स मींस समवेयर अ वेरी रेयर ब्लड ग्रुप. तो लोगों को लगता है अगर हमारा रेयर नहीं है तो हम क्यों देने जाए, उसकी तो डेफिशिएंसी नहीं होती होगी.
आई वुड से कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन उसको इस चीज से नहीं जोड़ना चाहिए कि मैं ब्लड डोनेट क्यों करूं, है ना पॉइंट। तो ऐसे में जो हम लोग जो करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई वॉलंटरी डोनर आया, उसने अपना ब्लड ग्रुप बताया। अब मान लीजिए कि हमारे पास उस टाइम उस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप की डेफिशिएंसी नहीं है, हमारे पास स्टॉक जो है हमारे पेशेंट्स को देखते हुए और पेशेंट्स को देखते हुए ठीक ठाक है। सो व्हाट वी डू इज वी राइट डाउन देयर नंबर एंड वी टेल देम विल कॉल यू एट द टाइम ऑफ नीड। बट इट डजंट मीन कि आप, अगर हमने आपको उस वक्त ये बोला है कि भाई हम आपको नीड के लिए बुला लेंगे, सो यू डोंट स्टॉप योरसेल्फ देयर, यू मे गो टू द अदर ब्लड बैंक। बहुत सारे ऐसे ब्लड बैंक्स होते हैं, आप देखिए, अगर जैसे हम SGPGIMS की बात कर लें, या अपना KGMU की बात कर लें, या राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट की बात कर लें, जो यहाँ के वन ऑफ द बिगेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे देखिए हमेशा और मोर और लेस रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत दूर दराज से आते हैं, तो उस वक्त ज़रूरी नहीं कि उनके पास डोनर्स हों। तो ये फिर मैं इस बात को रिएटरेट करूँगा कि आप ऐसे किसी भी और लाइसेंस ब्लड बैंक में जा सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं। सो डोंट स्टॉप योरसेल्फ कि नहीं, एक अगर ब्लड बैंक में हम गए और हमने बात करी और उन्होंने कहा कि नहीं भाई अभी हमारे पास स्टॉक ज़्यादा है तो हम आपका ब्लड लेंगे और वो हम फिर वेस्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। बट प्लीज गो टू एनी लाइसेंस ब्लड बैंक एंड यू मे डोनेट, क्योंकि हर यूनिट का, हर ग्रुप का शॉर्टेज होने की संभावना रहती है, बिकॉज एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग दैट 100 मिलियन यूनिट्स पर ईयर का शॉर्टेज रहता है। सो इवन वी इन इंडिया, हमारी भी शॉर्टेज रहती है। सो प्लीज लुक इनटू दैट। ओके, वेल दैट वाज रियली ग्रेट, बिकॉज ये जितने भी मिथ्स थे ना, ये मैंने पर्सनली बहुत सुने हैं। एंड इवन तो कई बार तो सर ये भी होता है कि हमारे यहाँ पे, हम लोग मोहल्ले में जब थे तो वो होता था कि लोगों को बात करते हुए सुनते थे कि चलो आज खून देने चलते हैं, वहाँ पे सेब मिलेगा, केला मिलेगा, फ्रूटी मिलेगी। हाँ, yes, that's a very important point you brought up. Yes, हम लोग भी रिफ्रेशमेंट्स देते हैं। एंड वैसे मैं आपको मतलब, आप क्योंकि मिथ बस्टिंग की बात हो रही, so I just add another thing. Actually, the purpose of giving donation is just to keep a watch on the donors. कि ऐसा तो नहीं, कई बार डोनेशन के बाद some people might complain of something, so just be very sure कि उनको जो है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट उनका फियर हम दूर कर सकें। डेफिनेटली। सो दैट इज द रीजन व्हाई रिफ्रेशमेंट्स आर गिवन। सो डोंट वरी, यू मे कम ओवर, वी आल्सो गिव यू वेरी गुड रिफ्रेशमेंट्स। Okay, so that's it from this segment. And sir, before we end this conversation, मैं चाहूंगा कि हमारा यूथ है, ये सुनता है जो हम सभी लोगों को, एंड इनको अगर आपको 1 मिनट में कोई मैसेज या कोई एडवाइस देनी होगी तो आप क्या कहना चाहेंगे? एनी लास्ट थॉट्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड टू दिस कॉन्वर्सेशन किसी तरीके से? As far as advice is concerned, I would reiterate and I would say again, please come over to any licensed blood bank. ये हम लोग का कर्तव्य है, we are boundful, हमारी ये ड्यूटी है, we are boundful to it, to come over and donate blood for the needy. सेकेंडली, अभी यश डेंगू सीजन आने वाला है, तो प्लेटलेट्स की बहुत शॉर्टेज होगी, है ना। सो दैट्स गोइंग टू, ये जैसे ही हमारा मॉनसून आएगा और उसके बाद जो है ये सारा डेंगू सीजन आ जाता है, तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको एम्पल अमाउंट ऑफ एन नंबर अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स की कई बार जरूरत पड़ जाती है। तो आई वुड ऑल ऑफ यू, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप आइएगा किसी भी ब्लड बैंक में, हमारे ब्लड बैंक में, और आप लोग जो है सिंगल डोनर प्लेटलेट जो एफरेसिस हम लोग प्रोसीजर करते हैं, उससे आप प्लेटलेट्स दे सकते हो। सो ये आप लोग जितने यूथ है, आप लोग जो है, यू आर द द फ्रंट रनर्स ऑफ, आई वुड से, फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ गुड स्टफ, है ना। And to make it cool, I would say. So sir has picked that thing when we met first. I told sir that sir please थोड़ा cool रहेंगे हम लोग। तो sir को वो cool लग गया, है ना। तो it's actually it's आप जब काम अच्छा करते हो तो you get a satisfaction from inside, है ना। So please, I would reiterate that all of you, आप लोग आइए, है ना, forward, and please be a part of this good cause that would help the humanity at large. Definitely. So that's it from this episode of Weekend with Walter. Thank you so much sir for being here with us. We really मतलब मुझे personally मैं बोलूँ तो मेरा अभी तक का सबसे informative episode रहा है. We don't do such informative episodes, but yes, ये बहुत जरूरी था लोगों तक इस तरीके की awareness पहुंचना. So thank you so much for being here with us. It was also my pleasure meeting you, Yash, and I would also like to thank you and your entire team for this program, which will, I'm sure, spread awareness amongst the youth. Definitely.
Okay, so last but not the least, thank you guys, thank you so much, because आप सभी ही प्यार हो, आप सभी ही जान हो वीकेंड विद वॉल्टर की। आप सबकी ही वजह से ये शो चलता है, आप सबकी ही वजह से हर वीकेंड मैं आ पाता हूं आपके पास एक से एक बेहतर कहानियां लेके, और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट हम पर बरसाए रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड प्लीज रिमेंबर 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे है। अपने नियर बाय लाइसेंस जो भी आपका वहां पे डोनेशन सेंटर है, ब्लड सेंटर है, वहां पे जाइए, प्लीज ब्लड डोनेट करिए एंड इस बड़े कॉज, बड़े रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनिए। साथ साथ में वीकेंड विद वॉल्टर रिवॉल्यूशन ऑफ स्टोरीज को भी बढ़ाते चलिए। मैं आपका होस्ट, मिलता हूं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, लखनऊ रहिए या फैजाबाद रहिए। स्टे ट्यून्ड।